नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि एक तरह की गठिया के बारे में। आर्थराइटिस आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 20 से 25 तरह की आर्थराइटिस होती हैं, जिसमें से सिर्फ एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर हम बात करना चाहें तो सभी के बारे में बात करेंगे और बहुत लंबा होगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी है आर्थराइटिस जिसको हम बहुत हद तक जिसको रोक सकते हैं, बहुत हद तक उससे होने वाली डिफॉर्मिटीज़ को कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी जो लाइफ की क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद भी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का मैकेनिकल वेयर एंड टेयर है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि एक कार है और उसके जो पहिए घिस जाते हैं, उसी तरह से हमारे जॉइंट्स भी जब घिसने लग जाते हैं उम्र के साथ, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं वो रूप ले लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का। जैसे अगर आपके जॉइंट्स पे हम ज़्यादा जोर डालें, जैसे कि एक कार है जिसके टायर्स हैं, एक कार में आप बहुत सारा सामान रख दें और एक में बिल्कुल ना रखें। एक कार को आप बोलें कि उसको बहुत सारी रफ सड़क पे चलना है और एक को स्मूथ पे चलना है, तो आपको आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो रफ सड़क पे चल रही है और जिस पे बहुत सारा वजन रखा है, उस कार के जो टायर्स हैं वो जल्दी गिर जाएंगे। तो उसी तरह से अगर हमारे जॉइंट्स पर हमने ज़्यादा वजन डाल दिया है या हम उसे बहुत रफ सरफेस पे यूज़ करते हैं, बहुत रफली यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे जॉइंट्स जल्दी घिस जाएंगे और ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें जल्दी हो जाएगी। ये तो बात हुई एक एग्जाम्पल की कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड डिजनरेशन है, मतलब उम्र के साथ ये सभी को आना है, किसी को पहले किसी को लेट। हाँ, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोन टू होती हैं। फीमेल्स में बहुत बहुत ज़्यादा इंसिडेंस देखा गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरा, ब्लैक्स यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज है अमेरिकन और वाइट्स के कंपैरिजन में। और अगर हेरिडिटी है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी मम्मा को है या नानी को है या आपके पापा को या दादा को अगर आर्थराइटिस हुआ है, तो आपको भी होने का खतरा बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर तो होगा, लेकिन जिसको खतरा ज़्यादा है उसको जल्दी होगा, जिसको खतरा कम है उसको लेट होगा। ये जो हमने 3 बातें बात करी कि जैसे फीमेल्स में होना है या एज के साथ होना है, इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते। हेरिडिटी भी हमारे बस की नहीं है, क्योंकि जो है जीन्स में है वो है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है वेट। अगर हम अपने वेट को कंट्रोल करेंगे तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत डिले कर सकते हैं, बहुत हद तक हम उसे रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने गाड़ी में बहुत सारा वजन नहीं डाला, तो हमारी जो गाड़ी के टायर्स हैं वो बहुत लेट जाके घिसेंगे, बनिस्बत इसके कि अगर हमने बहुत वजन डाल दिया या उन पर बहुत जोर डाल दिया या उनको बहुत रफली हमने ड्राइव कर लिया, तो वजन के साथ साथ रफनेस भी उसको बहुत अफेक्ट करेगी और बहुत हद तक हमारे जॉइंट्स जल्दी खराब हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हमने आपको समझने की कोशिश करी कि अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं या वेट को कंट्रोल में रखते हैं तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें वेट बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा है एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट बेरिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें आपका वॉकिंग और जिसमें स्विमिंग है, जिसमें आप पानी के अगेंस्ट आप स्विम करते हैं, तो इन चीज़ों में आपके मसल्स को वर्क करना पड़ता है। तो जब हमारे मसल्स को वर्क करना पड़ता है तो वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और उस जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हमारे जॉइंट को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। और जब हम चलते हैं या और एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे जॉइंट्स की बजाय हमारे मसल्स सारा लोड लेते हैं। ये फ़ायदा है एक्सरसाइज का, हमारे मसल्स लोड उठाते हैं और हमारे जॉइंट्स बच जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग फिट होते हैं, जिनका वेट बैलेंस में होता है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया बहुत लेट होता है या नहीं भी होता है। और जो मोटे लोग हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उनको आर्थराइटिस काफ़ी जल्दी आ जाता है, वो बहुत जल्दी अपने जॉइंट की पेन का कंप्लेन करने लग जाते हैं। ये बात हुई रिस्क फैक्टर्स की। अब हम बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक वेयर एंड टेयर एक डिजेनरेटिव डिजीज है। इसका मतलब है किन्हीं भी कारणों से, या तो वजन बढ़ने से, या आपने बहुत रफली यूज किया अपने जॉइंट्स को, जैसे कि आप बहुत ही हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग वाले एथलीट हैं, या आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको ट्रॉमा हो गया। इन कई कारणों से आपके जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है, दो बोन्स के बीच में एक कुशन होता है जो बोन्स के फ्रिक्शन को यानी कि घर्षण को कम करता है, वो होता है कार्टिलेज। अब जब वो कार्टिलेज उम्र के साथ या इन्हीं सभी कारणों के कारण डिजेनरेट होने लग जाता है, तो वो बीच में से हट जाता है। अब जब वो हट जाता है तो दोनों बोन्स आपस में ऐसे टकराने लगती हैं, और जब वो टकराने लगती हैं तो हमें पेन होता है। पेन होता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और धीरे धीरे हम चलना मुश्किल हो जाता है, या जिस जॉइंट में प्रॉब्लम होती है उस जॉइंट से हम काम नहीं कर पाते हैं। ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। कुल मिला के कार्टिलेज का लॉस वेयर एंड टेयर के साथ।
तो एक तरह की मैकेनिकल डिजीज हो गई। ये कॉज हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस का। हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। यूजुअली जब सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि पेन होने लगता है उम्र के साथ साथ, सबसे कॉमन ये होता है नी जॉइंट। नी जॉइंट इसलिए अफेक्ट होता है, जैसे मैंने बताया वजन का सारा खेल है, तो जो नी जॉइंट है हमारे बॉडी के, वो सबसे ज्यादा वजन लेते हैं हमारे शरीर का, वो उठाते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हम थाइस की या लेग्स की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी मसल स्ट्रांग होती ही नहीं है। अगर हम अपनी थाइस और लेग्स की मसल्स को स्ट्रांग कर लेंगे तो हम जरूर से अपनी नीज को बचा सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो अगर हम मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे तो बहुत फायदा पड़ेगा। तो जैसे ही बंदे को पेन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, तो हम अपने आप समझने लगते हैं कि आर्थराइटिस है। लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो आर्थराइटिस है वो कई तरह की बीमारियों में होती है, इसलिए खुद से डायग्नोज नहीं करें। डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके एक्सरे करेंगे, हो सकता है MRI भी करें, और वो डायग्नोज करके आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का आर्थराइटिस है। ये हुई बात डायग्नोसिस की। अब आती है बात ट्रीटमेंट की। ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कम से कम मैं इसे बोलती हूँ। जैसे कि बीपी है, जैसे कि थायराइड है, जैसे कि डायबिटीज है, उनको हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करके बहुत हद तक बदल सकते हैं, बहुत हद तक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत सा खेल लाइफस्टाइल का होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आपको शुरुआती सिम्टम आने लगे, जैसे कि आप 40 या 50s में और आपको लगता है कि सीढ़ी चढ़ते या उतरते समय मुझे दर्द हो रहा है घुटने में, या आपको लग रहा है कि मैं अब जमीन पे पालती लगाता हूँ दर्द हो रहा है, तो वो काम आप रोक दीजिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना कम कर दीजिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जमीन पर पालती लगाना, चौकड़ी मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट को यूज करना बंद कर दीजिए। कई लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना एक इमेज इशू बना लेते हैं, या बना लेते हैं कि नहीं मैं तो इस उम्र में भी ज़मीन पर बैठ सकता हूँ। वो चीज़ को आप हटा दीजिए, क्योंकि ज़मीन पर बैठने से आप देखेंगे अमेरिकन कल्चर में कोई जिंदगी भर वो ज़मीन पर नहीं बैठते, और उनके जॉइंट्स हमारे मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अब अगर आपको लग रहा है कि अब आप 50s में आ गए और आप जॉइंट्स को, आपके जॉइंट्स उतना साथ नहीं दे रहे हैं, तो इंडियन टॉयलेट को मत यूज़ कीजिए, ज़मीन पर मत बैठिए, और लिफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसके साथ ही वो सब काम कीजिए जिससे कि आप अपने जॉइंट्स को बचाएंगे। डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में नी की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि नी बेंडिंग है, स्क्वाटिंग है, लंजेस है। वो सब एक अच्छे स्पेशलिस्ट या सुपरवाइजर, आपके जिम सुपरवाइजर की देखरेख में आप उसे स्टार्ट कीजिए। तीसरी बात, आप योगा कीजिए। चौथी बात, वेट को कम कीजिए। वेट को आप डाइट मॉडिफिकेशन से भी आप कम कर सकते हैं, और आप उसको कम कर सकते हैं इन एक्सरसाइजेस के थ्रू भी। एक्सरसाइजेस बहुत अक्सर हम नहीं कर पाते हैं हर तरह की। जैसे वेट कम करने के लिए आपको हाई इम्पैक्ट एरोबिक्स और जिम चाहिए, वो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए डाइट को बहुत ध्यान में रखिए, माइंडफुल डाइट कीजिए। हमेशा खाने को हमेशा सोच कर खाइए, ना कि खाकर सोचिए। तो आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उनसे बच पाएंगे, और आपका वेट काबू में रहेगा। वेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है आपका जो लाइफस्टाइल है। अब आपको मैंने बताया कि आपको जो उठक बैठक है अब नहीं करनी है, पालती नहीं लगानी है, वो सब आपको कम करना है। उसके लिए आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए। ये वो डॉक्टर्स होते हैं, एक तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप अपने पोस्चर को, अपनी अर्गोनॉमिक्स को, मतलब किस तरह से आप खाते हैं, किस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह से आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं या दरवाजा खोलते हैं, उन सब में वो आपको ऐसे आपके पोस्चर चेंजेस बताएंगे कि आपके जॉइंट्स में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। कि बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने जॉइंट से लंबा काम लेना है। इसलिए अगर शुरुआती दिनों में, जब शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर हमने अपने जॉइंट्स को सही पकड़ लिया, उनके जो मूवमेंट है उनको सही कंट्रोल कर लिए, तो हम बहुत हद तक अपना डेटियोरेशन को, मतलब जो गिरावट आने वाली है उसको रोक सकते हैं। इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाइए। हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में हम लोग अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पे स्पेंड नहीं करते हैं, हम उसको वेस्टेज मानते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट ये मोडालिटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का। अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स रिलेटेड हो रही है, क्योंकि ये आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं मालूम है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। पेन किलर्स का भी बहुत रोल है, लेकिन पेन किलर्स आपकी किडनी और लिवर पे बहुत बुरा असर डालते हैं। पेन किलर्स को हमेशा अवॉइड कीजिए। लेना भी है तो पैरासीटामोल लीजिए। और पेन किलर्स को अवॉइड करने के लिए आप अपने घुटनों पे मसाज कर सकते हैं। पेन किलर जेल होते हैं, जैसे कि वॉलनी जेल, आयोडेक्स वगैरह हो गए, उनको आप कर सकते हैं। नी की एक्सरसाइजेस की हम बात कर चुके हैं। और चौथी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आजकल कई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कार्टिलेज बनने की दवाइयाँ, ये भी बहुत अच्छी होती हैं, इन्हें आप लीजिए। कंड्रोइटिन सल्फेट और ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन एक तरह के कंपाउंड है जो हमारे कार्टिलेज को बनाते हैं। इनको खाने से डेफिनेटली शुरुआती दिनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस के जरूर बनाएंगे कार्टिलेज को, और आपको बहुत फर्क महसूस होगा। एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखिए, वजन हमेशा काबू में रखिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और लास्ट की बात है
आपके बीपी और शुगर को भी कंट्रोल में रखे ताकि वजन कंट्रोल में रहे। और अगर इन सब चीज़ों से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आपके जो नी जॉइंट मान लीजिए बहुत बुरा हो गया है, तो आप उसे रिप्लेस कराइए। नी रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कंट्रोवर्सीज रहती हैं, लेकिन इसे करवाकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। इसलिए नी रिप्लेसमेंट से बिल्कुल मत डरिए। आजकल बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, सब कुछ आपको सेफली नी रिप्लेस करके देंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और जानकारी के लिए मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।